मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव हॉल में अजीत दादा अमर रहे के नारों की गूंज के बीच उन्होंने रजिस्टर पर दस्तखत किए और मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। इससे पहले दिन में सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। उनके पति और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया था। आज हमारा जो वैधानिक मंडल है, असेंबली काउंसिल सारे सदस्यों की बैठक हुई। हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुनेत्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। इतना बड़ा आघात हुआ है, इससे बाहर सुनेत्रा बहनी को निकलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को देनी चाहिए और हमको ऐसे लग रहा है कि सुनेत्रा बहनी ही उसके लिए आज संभाल सकती है। महाराष्ट्र में धाराशिव जिले के टेर गांव के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव 2024 तक राजनीतिक सुर्खियों से दूर थीं। 2024 में उन्होंने चुनावी शुरुआत की। वे बारामती से अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार गईं। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था। पेंटिंग, संगीत और खेती में रुचि रखने वाली कॉमर्स ग्रेजुएट सुनेत्रा पवार ने 2010 में एनवायरमेंट फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की और ग्रामीण विकास में इको विलेज मॉडल की शुरुआत की। वे बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष हैं, जो 15,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देता है। इसके अलावा उन्होंने 86 गांवों में निर्मल ग्राम अभियान की भी अगुवाई की है। तमाम दलों के नेताओं ने सुनेत्रा पवार को बधाई दी, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और शपथ ग्रहण के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी। I have seen Sunetra ji as a Rajya Sabha colleague and her commitment to Rajya Sabha also was absolutely total. Considering her party has taken this decision and we will have the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra, I welcome it and I hope the commitment that Ajit Pawar ji showed towards Maharashtra, towards his work and his vision for Maharashtra will not see any break and she will work with the same dedication as Ajit Pawar ji did. जिस हालात में सुनेत्रा ताई को ये जिम्मेदारी लेने की परिस्थिति आ गई है वो तो बहुत ही मुझे लगता है चुनौती है और ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई होळकर जी ने जैसे काम किया था वो माननीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब मिलकर ये काम सुनेत्रा ताई के साथ में कर पाएंगे ऐसे मुझे लगता है। जो महिलाओं का ग्रुप आगे आया है सब उनको भी सुनेत्रा ताई के काम से फायदा हो सकता है। शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा कि वे दिवंगत पति अजित पवार की विरासत और आदर्शों को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कर्तव्य, संघर्ष और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर अजित पवार की सीख को अपनी प्रेरणा बताया। फिलहाल उनके सामने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ गठबंधन की राजनीति को साधते हुए एनसीपी को एकजुट रखने की कठिन चुनौती है। हालांकि उनके सामने मौजूदा सवाल है कि एनसीपी के दो गुटों के विलय की दिशा में आगे बढ़ा जाए या नहीं।